Dear students, we are going to start the next paragraph. What a thunderclap these words were to me, oh, the riches. That was what they had put up at the town hall. बच्चों, पिछले क्लास में ये यहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि एम हैमेल ने अपने स्टूडेंट से कहा था कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल यानी आने वाले कल के दिन आपको पढ़ाने के लिए एक नया मास्टर आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आज का जो लेसन चलने वाला है, जिसको आज मैं पढ़ाऊँगा, वो आपके लिए आखिरी फ्रेंच लेसन है, लास्ट फ्रेंच लेसन है। यानी आज मैं जो लेसन शुरू करने जा रहा हूँ वो आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पूरी तरह से, ठीक है, ध्यानपूर्वक इस लेसन को सुनिए, सावधान हो जाइए पूरी तरह से, ठीक है। अपना कंसंट्रेशन इस लेसन को समझने के लिए लगा दीजिए। इतनी बात पिछली क्लास में हो चुकी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये लिटिल फ्रांस कह रहा है कि थंडर क्लैप कहते हैं बिजली की कड़क। मतलब सर ने जो सेंटेंस बोला कि दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। जब मैंने इस बात को सुना तो ये वर्ड, उनके जो ये शब्द थे, मुझे थंडर क्लैप की तरह से महसूस हुए, बिजली की कड़क की तरह से मुझे महसूस हुए। ओह द रिचेस। अब ये लिटिल फ्रेंड याद कर रहा है उस लम्हे को जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था और टाउन हॉल के अंदर जो बुलेटिन बोर्ड था उस पे जो समाचार लिखा था, जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी, जिसकी वजह से सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। ओह द रिचेस, ओह वो अनलकी बातें, वो बदनसीब बदकिस्मत वाले सेंटेंस। दैट वाज व्हाट, यही वो लिखा था एट द टाउन हॉल। टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे यही रिचेस यानी अनलकी बातें, अनलकी मैटर लिखा था कि आज, ठीक है, ये दूसरे लोगों के कब्ज़े में चला गया है, अब ये ग़ुलाम बन गया है, अब यहाँ पे उनका चलेगा। यही वो मैटर था जो वहाँ पे लिखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा भी ये आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, यहाँ पे वाई इंटरजेक्शन है सरप्राइज में। ओ अभी तो मेरी कंडीशन ये है कि आई हार्डली, हार्डली मीन कहते हैं बमुश्किल, मुश्किल से। मतलब मैं तो कायदे से लिखना भी नहीं जानता, मुश्किल से मैं फ्रेंच लेसन लिखना जानता हूँ। यानी कि मेरी हालत ये है कि मैं फ्रेंच लेसन को लिखना तक नहीं जानता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, यानी अब मैं इस लेसन को आगे नहीं सीख पाऊँगा, कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे भी वहीं रुकना पड़ेगा, यानी तब तो मुझे भी रुकना पड़ेगा, यानी मेरी भी क्लास बंद हो जाएगी, मैं भी अब नहीं सीख पाऊँगा। ओह हाउ सॉरी आई वाज, मुझे कितना अफसोस है, यानी मुझे बेहद अफसोस है। फॉर, यहाँ पे रीज़न है बच्चों, फॉर वजह क्या है सॉरी का, नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपना लेसन नहीं सीख पाया, मैं अपना लेसन तैयार नहीं कर पाया, मैं फ्रेंच लेसन को पढ़ नहीं पाया, फ्रेंच लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। फॉर आगे बोल रहा है और क्या वजह थी, सीकिंग बर्ड्स एग से, मैं बजाय फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के मैं तलाश करता था। सीक मीन होता है सर्च, ठीक है, सर्च फॉर या सर्च आउट। मैं चिड़ियों के जो अंडे थे उनको मैं तलाशता था, दिन भर मेरा काम वही था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यहाँ पे सार देखिए, सार जो है इट इज़ अ रिवर नियर द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। ये एक नदी का नाम है जो कहाँ पे, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर के पास है, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर के पास। यहाँ पे आर गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइडिंग ऑन द सार एक तरह से क्या नाम है,
बोला जाता है रिफ़र टू प्लेइंग और हैविंग द सार रिवर, मतलब बोटिंग करना, स्केटिंग करना, उस नदी में जाके क्या नाम है सैरो तफरी करना, पिकनिक मनाना। मतलब मैं बजाय फ्रेंच लेसन को सीखने के मैं दिन भर चिड़ियों के अंडों को तलाशता था या सार नदी में चला जाता था, वहाँ पे पिकनिक मनाता था, स्केटिंग करता था, बोटिंग करता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, मतलब मेरी वो किताबें जो ज़रा पहले, वाइल अगो माने ज़रा पहले, कुछ देर पहले, न्यूसेंस ऑब्स्टिकल के माने में है, एकदम बोरिंग लगती थी, मेरे मन को क्या नाम है हटाती थी, मेरे मन के अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं करती थी। मेरी वो किताबें जो अभी कुछ देर पहले बहुत ही बोरिंग, रुकावट, व्यवधान पैदा करती थी, सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी लगती थी कि मैं उसे ढो नहीं पाता था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी वो हिस्ट्री जिसमें साधु संतों के बारे में लिखा था, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरे पुराने दोस्त लग रहे हैं। यानी अब ये किताबें जो अभी कुछ देर पहले, ठीक है, न्यूसेंस मतलब ऑब्स्टिकल, ठीक है, ऐसी किताबें जिसमें मन न लगे, ठीक है, ऐसी किताबें जिसको मैं, ठीक है, ढो नहीं पाता था, ये ग्रामर की बुक, हिस्ट्री ऑफ द सेंट, जो, ठीक है, साधु संतों के बारे में किताबों में जो लिखा था, जो हिस्ट्री की बुक थी, अब मेरे लिए क्या हैं, ये मेरे पुराने दोस्त महसूस हो रहे हैं। दैट आई कुंट गिव अप, जिसको अब मैं नहीं छोड़ सकता, एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता। इसके बाद बच्चों दी आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और वो विचार, आइडिया मीन ख्याल, विचार, वो विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो अब ये छोड़ के जा रहे हैं, इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उनको दोबारा नहीं देख सकता, अब मैं उनसे कभी भी दोबारा नहीं मिल सकता। मेड मी, ये सारी चीज़ों ने मुझे क्या नाम है भुला दिया, मुझे भुलवा दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके रूल के बारे में, रूलर के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने सनकी थे, कितने इरिटेबल टेम्पर के थे, थोड़ी थोड़ी बातों में झल्ला जाते थे। ये सारी चीज़ें जो मुझे महसूस होती थी, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल गई, मैं इन सारी चीज़ों को भूल चुका था। पुअर मैन, बेचारे एम हैमल, बेचारे आदमी मतलब बेचारे एम हैमल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ऑनर मीन होता है बच्चों रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, इज्जत, इज्जत। पुअर मैन, बेचारे, कौन बेचारे, वही एम हैमल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के रिस्पेक्ट में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, जिस कपड़े को संडे के दिन पहना करते थे, जो सबसे अच्छा कपड़ा माना जाता था, इसी लेसन के रिस्पेक्ट में, इसी दिन के रिस्पेक्ट में आज वो संडे, फाइन संडे क्लॉथ को पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, अब मैं समझ गया था कि वाई दी ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, अब मैं समझ गया था कि वाई दी ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, इस गांव के जो बूढ़े लोग हैं, वर सिटिंग देयर, ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के पिछले हिस्से में, रूम के पीछे वाले पार्ट में। अब मुझे समझ में आ गया है कि ये बूढ़े लोग जो गांव के हैं, वो इस क्लास के अंदर क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज, इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि दे वर सॉरी टू, उन्हें भी अफसोस है, टू मीन होता है भी, दे वर सॉरी टू, उन्हें भी अफसोस है, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि ये लोग भी स्कूल बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं, ये भी स्कूल से ज़्यादातर बाहर ही रहे हैं, ये कभी अपने आप को क्लास के अंदर अटेंड नहीं किए हैं, अपने को प्रेजेंट नहीं किए हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, मतलब आज जो ये लोग आए हैं, ये उनका तरीका है, किस चीज़ का, थैंकिंग का, शुक्रिया अदा करने का, धन्यवाद देने का। किसको, आवर मास्टर, हमारे जो मास्टर हैं एम हैमल, इनको थैंक यू बोलने के लिए
ये अपने तरीक़ा से, इनका जो तरीका है, जो अंदाज़ है, उसके लिए आए हैं। किस वजह से? फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि इन्होंने 40 साल के वो खिदमत अंजाम दी है, वो सेवा किए हैं जो बहुत ही ईमानदारी वाली थी। ठीक है, तो इट वॉज देयर वे, ये उनका अपना तरीक़ा था आप थैंकिंग हमारे मास्टर को, ठीक है, शुक्रिया अदा करने का उनका अपना तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस से, ऐसी सर्विस जो उन्होंने 40 साल से ईमानदारी के साथ किया था। मतलब हमारे जो सर थे एम हैमेल, उन्होंने जो हमको पढ़ाया था, जो हमारी सेवा किए थे, ऐसी सेवा जो बहुत ज़्यादा ईमानदारी की बुनियाद पे थी, एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और वो अपना, ये गांव के जितने लोग थे अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे थे फॉर द कंट्री, उस कंट्री के लिए रिस्पेक्ट कर रहे थे, उस कंट्री को इज्जत दे रहे थे। दैट वाज देयर से नो मोर, वो कंट्री जो अब उनकी अपनी नहीं रही। कहने का मतलब ये है, अब मुझे समझ में आया कि ये गांव के बूढ़े लोग, ठीक है, कमरे के पीछे वाले हिस्से में क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि वजह सिर्फ ये थी कि उन्हें भी बेहद अफसोस था कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि ये लोग भी बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे मास्टर को थैंक यू बोलने का उनका अपना एक तरीका था, क्योंकि हमारे मास्टर ने ऐसी सर्विस किए हैं, ऐसी खिदमत अंजाम दिए हैं जो बहुत ज़्यादा ईमानदारी की बुनियाद पे थी, और ये लोग अपने उस कंट्री को रेस्पेक्ट कर रहे हैं जो अब उनकी अपनी नहीं रही। उसके बाद बच्चों, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सारी चीज़ों को सोच रहा था, मतलब इसी लम्हे, इसी दौरान, मीन वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सारी इन सारी चीज़ों में डूबा हुआ था, वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था ये सारी चीज़ें, आई हर्ड माई नेम, तभी मेरा नाम लेके पुकारा गया, मुझे मेरा नाम लेके पुकारा गया, मुझे मेरा जो नाम था, मेरा नाम लिया गया। इट वॉज माई टर्न, ये मेरी बारी थी। टू रिसाइट, रिसाइट करना कहते हैं कि किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से उसके रूल रेगुलेशन के साथ पढ़ना, जिसको तिलावत भी करना कहते हैं। रिसाइट द हॉली कुरान, मतलब अच्छे अंदाज में, पूरे नियम के साथ, कानून के साथ, उसकी सही क्या अदायगी, जो प्रोनंसिएशन है, उसके साथ पढ़ना। तो इसी दौरान जब मैं सोच रहा था तो एम हैमेल ने मेरा नाम लेकर के पुकारे और बोले कि इट वाज योर टर्न लिटिल फ्रांस, अब तुम्हारी बारी है, अब चलो तुम बताओ, ठीक है, तुम रिसाइट करो। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, ये देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या कुछ ना दे दिया होता, टू बी एबल, उस ड्रेडफुल रूल को कहने के लिए। पार्टिसिपल का जो ड्रेडफुल रूल था अच्छी तरह से, ठीक है, रिसाइड करने के लिए, मतलब आई वॉज रेडी टू गिव अप, मैं हर चीज़ त्याग करने के लिए तैयार था, मैं सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार था। मेरी शदीद इच्छा थी कि जो रूल है उसका, ग्रामर का, ठीक है, पार्टिसिपल का जो रूल है उसको मैं सही सही बोल पाऊँ, उसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था, विदाउट वन मिस्टेक, बगैर किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन पहले ही शब्द में मैं कन्फ्यूज़ हो गया। मिक्सड अप माने होता है कन्फ्यूज़ हो जाना, कन्फ्यूज्ड हो जाना, कन्फ्यूज्ड मतलब पहले ही शब्द में मैं कन्फ्यूज़ हो गया, गलती कर गया। एंड स्टूड देयर, और जब मुझे एहसास हो गया कि यार मैं तो गलत पढ़ दिया, मुझसे गलती हो गई, तो मैं बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ करके, मतलब मेरी कंडीशन क्या थी, मैं बिल्कुल खामोश हो गया, अपने डेस्क को पकड़ा हुआ था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप,
और इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं ऊपर देखूं। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, आई हार्ड एम हैमेल से टू मी, मैंने सुना एम हैमेल मुझसे कह रहे थे। यहाँ पे इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई हार्ड एम हैमेल सेइंग टू मी, मैंने सुना कि एम हैमेल मुझसे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कॉल्ड माने होता है रिब्यूक, स्कॉल्ड मीन रिब्यूक, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम तो काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होगे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। अब आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, सी हाउ इट इज़, ठीक है, सी हाउ इट इज़, देखो देखो ऐसा ही होता है। अब चूँकि लिटिल फ्रेंड्स अपनी गलती पे पछता रहा था, वो जान रहा था कि काश कि मैं इस पार्टिसिपल को सीख लिया होता। जब टीचर सिखा रहे थे तो उस वक्त मैं चिड़ियों के अंडे को ढूंढ रहा था। सार जो रिवर है वहाँ पे जाके सैर सपाटा कर रहा था। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि देखो, सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा ही होता है। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा ही होता है। एवरी डे, रोज़ाना या हर दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपनों से कहते हैं। लेकिन लोग क्या जवाब देते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत वक्त है, मेरे पास पर्याप्त समय है, काफ़ी वक्त है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब ज़रा देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। यही सेंटेंस बोलते बोलते कह रही यार काफ़ी वक्त है, अभी इतना टाइम बचा हुआ है, इतना महीना बचा हुआ, और कहते कहते हम कहाँ पहुँच जाते हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल, यही तो बड़ी समस्या है विथ अल्सेस, अल्सेस के साथ। अल्सेस के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, अल्सेस की जो जनता है, अल्सेस के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ यही समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सीखने वाला जो काम है बजाय आज करने के उसको कल पे टाल देते हैं। किसी ने कहा था कि काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुर करोगे कब। कहने का मतलब ये कि जो आप प्लान बना चुके हैं, ठीक है, उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे कल पे टाल दें, बिकॉज टाइम वंस लॉस्ट इज़ नेवर कम अगेन, टाइम इज़ लॉस्ट फॉर एवर। तो यही है कि अल्सेस के साथ यही मैटर है कि लोग जो है आज का काम कल पे टाल देते हैं, और लर्निंग के मामले में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप जो सीख लेंगे कल आप कोई दूसरा पार्ट सीखेंगे। नाउ दोज फेलोज, अब वो फेलोज, ठीक है, आउट देयर विल बी हैव द राइट टू से, मतलब आपके जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, ठीक है, देयर विल हैव टू राइट टू से, वो तो कहेंगे। तो यहाँ पे नाउ दोज फेलोज, वे फेलो, वे साथी, ठीक है। यहाँ पे जर्मन पीपल, फेलो का मतलब जर्मन पीपल, जर्मन पीपल, प्रूशियन। दोज जर्मन फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट, अब तो उनको हक हो जाएगा कहने के लिए। राइट माने हक, राइट मीन हक, उनको मौका मिल जाएगा। वो आपसे कहेंगे हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। यहाँ पे देखिए प्रिटेंड टू बी का मतलब ढोंग करना। क्या करना? ढोंग करना, मतलब शो ऑफ के माने में है। शो ऑफ, जिसको कहते हैं ढोंग करना, ढोंगी बनना, ठीक है ना, दिखावा करना। हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन बनने का, ठीक है, ढोंग करते हो, बहाना करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर, और तुम न तो बोल सकते हो, न राइट और न लिख सकते हो।
योर ओन लैंग्वेज, मतलब तुम अपनी ही ज़बान न तो बोल सकते हो और न तो लिख सकते हो, बल्कि तुम फ्रेंचमैन बनने का ढोंग करते हो। क्लियर? अपने आप को दिखावे का काम करते हो। बट यू आर नॉट द वर्ड, लेकिन तुम अकेले बुरे नहीं हो। इस गलती के मुजरिम बहुत लोग हैं। पुअर लिटिल फ्रेंड, ऐ मासूम लिटिल फ्रेंड, तुम अकेले इस गुनहगार के, ठीक है, मुल्जिम नहीं हो। इस गलती के क्या नाम है? मुजरिम नहीं, मतलब तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ, हम सभी लोग इस जुर्म के, ठीक है, सजावार हैं। इस गलती के इस गलती में हिस्सेदार हम सभी लोग हैं। ग्रेट डील का मतलब किसी न किसी हद तक, ठीक है, इस इल्ज़ाम में हम लोग भी शामिल हैं, इस गुनाह में हम लोग भी शामिल हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ, और इसके अलावा आपके जो माता पिता हैं वो भी तो काफ़ी बेचैन नहीं थे, मतलब उनको भी फिक्र नहीं थी कि टू हैव यू लर्न, कि तुम सीखो। मतलब आपके माता पिता भी आपके कैरियर के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, ठीक है, वो क्या नाम है, आपके ऊपर तवज्जो नहीं देते थे। वो भी गुनहगार हैं, वो भी इस जुर्म के, ठीक है, मुल्जिम हैं। आपके पेरेंट्स भी आपकी तालीम के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, ठीक है, वो परेशान नहीं हुए कभी। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म, वो हमेशा तरजीह देते थे कि आप जाके किसी फॉर्म में, एट द मिल, और या किसी मिल के अंदर जाके काम करें, ठीक है। बजाय स्कूल भेजने के आपको कहाँ भेज देते थे? किसी फॉर्म में या किसी मिल में। किस लिए? सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि आप कुछ पैसा कमा करके उनको दें। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं भी क्या नाम है, गुनहगार हूँ, मैं भी इस जुर्म का मुल्जिम हूँ। हैव आई नॉट हाफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लोर, क्या मैंने अक्सर तुमको नहीं भेज दिया कि जाके मेरे फूलों में पानी दे दो? वाटर मीन होता है बच्चों पानी देना, याद रखना। वाटर नाउन भी होता है, वाटर वर्ब भी होता है। यहाँ पे जो वाटर है वर्ब है। तो हैव आई नॉट ऑफन, क्या अक्सर मैंने तुमको अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, बजाय इसके कि तुम अपना सबक याद करो, ध्यान दीजिएगा, बजाय इसके कि तुम अपना सबक याद करो, मैं भी तो क्या नाम है, इस गलती का मुजरिम हूँ या मुल्जिम हूँ, क्योंकि मैं भी अक्सर क्या नाम है, अपने गार्डन में जो फूल लगाए थे उसको पानी देने के लिए मैंने तुमको भेज दिया। हालांकि मुझको ये कहना चाहिए था कि जाकर अपना सबक याद करो, लेकिन मैं भी क्या नाम है, तुम्हारा मिस यूज़ किया, तुमको यूज़ किया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मेरा मन किया मछली मारने का, फिशिंग करने के लिए, शिकार पे जाने का जब भी मेरा मन किया, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुमको उस दिन छुट्टी नहीं दे दिया? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस तरह से एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक, एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से, यानी एक गलती को एक गलती से शुरू करके दूसरी गलतियों तक। एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमेल जो है फ्रेंच लैंग्वेज में ये सब कहानी सुनाते चले गए, ये सब गलतियाँ बताते चले गए। सेइंग दैट इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये भी कह रहे थे कि ये सबसे खूबसूरत, ब्यूटीफुल, हाँ, ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये कह रहे थे कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़बान है, द क्लियरेस्ट, और सबसे क्लियर, एकदम क्या नाम है, बगैर लाग लपट के पूरी तरह से क्लियर लैंग्वेज है। मोस्ट लॉजिकल, लॉजिक से भरी हुई है। दैट वी मस्ट गॉड इट, इसलिए हमको इस लैंग्वेज की ज़रूर रक्षा करनी चाहिए, ज़रूर इसका सपोर्ट करना चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अमंग अस, अपने बीच में, अपने दरमियान। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वजह क्या है? व्हेन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा, याद रखिएगा,
जब लोग को गुलाम बना दिया जाएगा तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वो अपनी ज़बान को पकड़े रहेंगे, जब तक वो अपनी ज़बान बोलते रहेंगे, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, समझ लीजिए कि वो जिंदा के शबोरोज़ की चाबी अपने पास रखे हैं, वो कैद खाने की चाबी अपने पास रखे हैं, वो जेल की चाबी अपने पास रखे। कहने का मतलब ये है कि इंसान अगर जेल की सलाखों में चला गया है, ठीक है, कैद कर दिया गया है, लेकिन अगर उसको अपनी ज़बान पे पकड़ है तो जब चाहेगा वो जेल की सलाखों से बाहर आ जाएगा। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर उन्होंने एक ग्रामर की किताब को खोला, एंड रीड अस आवर लेसन, और उसमें से एक लेसन हमको सुनाए, मतलब उसमें से एक लेसन को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत ज़्यादा हैरत में था, टू सी, ये देख करके कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि कितना अच्छा मुझको समझ में आया। उसके बाद एम हैमेल एक किताब निकालते हैं, उसमें से एक लेसन को पढ़ते हैं, और उस दिन मुझे बड़ी हैरत थी कि मुझे पूरी तरह से वो लेसन समझ में आ गया। ऑल ही सेड, जो कुछ उन्होंने पढ़ाया था, सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सो इजी, कितना आसान है, सो इजी, कितना आसान, इतना आसान था कि आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि आज तक उस लेसन को या इस तरह के लेसन को मैं इतना सावधानी पूर्वक नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था। लिटिल फ्रेंड्स का कहने का मतलब ये है कि पूरा कंसंट्रेशन जब मैं उस दिन की क्लास में दिया तो एम हैमेल का पढ़ाया हुआ सबक मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो मच पेशेंस, और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी हर चीज़ को इतने पेशेंस के साथ, इतने सब्र के साथ कभी उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, लगभग ऐसा लग रहा था, एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, कि ऐसा लग रहा था कि बेचारे, पुअर मैन मतलब बेचारे, वांटेड टू गिव अस, वो देना चाहते हैं, ऑल ही न्यू, जो कुछ उनको मालूम है वो सारा नॉलेज हमको देना चाहते हैं, बिफोर गोइंग अवे, मतलब जाने से पहले, अलविदा होने से पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में, एक ही ज़र्ब में, स्ट्रोक कहते हैं एक बार में, एक ही बार में वो हमारे जहन में हर चीज़ को उड़ेल देना चाहते थे। मतलब उस दिन का लेसन ऐसा लगा कि कितनी फुल कंसंट्रेशन के साथ मैंने उस लेसन को सुना, जिसकी वजह से मुझे पूरा याद हो गया, समझ में आ गया। और एम हैमेल भी बहुत ही ईमानदारी के साथ, सब्र के साथ उन्होंने ऐसा पढ़ाया कि ऐसा लग रहा था कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमको एक ही बार में देना चाहते हैं।